की कुदरत पे बात करेंगे और आप कहेंगे कि वो हर चीज कर सकता है, तो सवाल ये उठता है कि आपके बकौल जो पापी है उसको वो माफ कर सकता है? और क्या पुनर्जन्म में यानी अगले जन्म के अंदर जो उसको सजा मिलनी है वो उसको नहीं दे सकता है, रोक सकता है उससे? अगर आप कहें रोक सकता है, मुतलकन रोक सकता है, तो ये उसके अदल के खिलाफ है, क्योंकि उसने वेदास के अंदर लिखा हुआ है कि वो कभी ना पापियों को अपना आशीर्वाद नहीं देता। तो आपका ईश्वर खुद ऐसे कानून के अंदर फंस जाएगा अगर आप न सिर्फ ये कि इंसाफ के खिलाफ है बल्कि रीइंकार्नेशन के पूरी फिलॉसफी के खिलाफ है। बिल्कुल 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 उस चीज के खिलाफ हो जाएगा। तो ये याद रखें, जिस चीज को आप कुदरत देना समझते हैं वो ऐब है, ठीक है, वो ऐब बन जाएगा। एक साधारण इंसान भी पूरी कुदरत रखते हुए बुरा काम नहीं करता। मुझे नहीं समझ आती कि ईश्वर की कुदरत ऐसे कामों के अंदर ही क्यों आप लोग साबित करते हैं जिससे उसका नुक्स निकलता हो, जिससे उसकी बुराई छलकती हो। कोई और दूसरे काम नहीं है कि जो एक छोटी वर्स है भगवत गीता की, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 4, इसमें क्लियर कट बताया जा रहा है, कृष्ण बता रहे हैं कि दिस एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज प्रिवेडेड बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। ऑल द लिविंग बीइंग्स ड्वेल इन मी बट आई डू नॉट ड्वेल इन देम। मैं किसी के अंदर ड्वेल नहीं करता हूं। और कमेंट्री में भी यही बता रहा है कि द वर्ल्ड एंड ऑल द सोल्स इन इट्स आर बोथ गॉड्स एनर्जीज एंड विद इन हिज पर्सनालिटी। हाउएवर कृष्णा हिमसेल्फ सेज he does not dwell in any living being that is infinite is not contained by the finite being। तो आपने जो सवाल किया था ये वही दर्शा रहा है ये वर्स। आपने पूछा था कि आपकी जो लिमिटेड नॉलेज है क्या वो अनलिमिटेड नॉलेज को पा सकती है? नहीं। तो यहाँ पर भी कृष्णा वही बोल रहे हैं कि मैं एक लिमिटेड बीइंग के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मैं इनफाइनाइट हूं मैं। फिर अब बात ये आती है कि ये जो ऐब वाले लोग हैं इनको खुदा ने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, ऐब का क्रिएट करना ऐबदार नहीं बनाता इंसान को। अगर खुदा ने बुराई तख्लीक की है और की है तो उससे खुदा बुरा नहीं बन गया। जी, ये भी क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस समय आपने कहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं जन्म नहीं ले सकता, मैं जन्म लेता नहीं हूँ। नहीं, चूंकि जन्म लेना भी ऐब है। अच्छा, ठीक है, जन्म लेना भी ऐब है। बीच में आप सवाल करेंगे तो मुनासिब नहीं है, आप पूरी बात रख लें। हाँ, तो शैतान को खुदा ने बनाया। शैतान ये चाहता है कि वो उनकी एजुकेशन में मिलावट करे, जो एजुकेशन वो कुरान के जरिए देना चाहते हैं लोगों को। अब जब वो मिलावट करे तो इसका मतलब क्या खुदा ये चाहते हैं कि मिलावट वाला ज्ञान पहुंचे लोगों के पास? खुदा ने इस इंसानियत को जो तख्लीक किया है वो उसके इम्तिहान के लिए कि खुदा इंसानियत ये तय करे कि हमें खुदा की बनाई हुई जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। जी, ये तय करने के लिए जरूरी है कि खैर को पाने के लिए यानी अच्छाई को पाने के लिए जरूरी है कि बुराई का वजूद हो, बुराई एग्जिस्ट करे। और आप उस बुराई को जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जो शैतान के जरिए आई है, शैतान ने जिसको प्रमोट किया है, आप उस बुराई को बाईपास करके आप उस अच्छाई को हासिल करें। उसको एक मिसाल से समझाता हूं इसको। आप मान लीजिए मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास में मौजूद हैं और मैंने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया और पूरे कोर्स में बताया कि देखो कि ये सारे फार्मूलाज हैं, ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं, सब मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चंस का आपको पेपर बनाकर देता हूं कि मैं एक क्वेश्चन दिया और उसके कई सारे ऑप्शंस हैं। अब अगर वो सारे के सारे ऑप्शंस दुरुस्त होंगे तो आप चाहे ना चाहें लेकिन तब भी आपके 100% ही आने हैं। आप मजबूर हैं कि आपके 100% आए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लिहाजा आप अपने बलबूते के ऊपर आप कामयाब हो, मेरी वजह से कामयाब ना हो। लिहाजा उन 4 में से 3 को मैं हर हाल में गलत लिखूंगा और 1 को सही लिखूंगा ताकि आप 1 को सही इंतखाब कर सकें। और मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। 3 क्वेश्चंस वहां गलत लिखे हैं तो इसलिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते टीचर को, भैया टीचर ने 3 क्यों गलत लिख दिए और 1 क्यों सही लिखा, 4 के 4 सही लिखने चाहिए थे। फिर इम्तिहान कैसा?